आज हम मिलेंगे एक मारवाड़ी फाउंडर से जिन्होंने अपने कॉलेज डेज में जीन्स बेचने का बिजनेस किया और काफी साल मुंबई में जॉब करने के बाद आज एग्रीटेक में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है। आज हम समझेंगे मिस्टर शैलेश कटारिया जैन से कि कैसे मारवाड़ी बिजनेस माइंडसेट से आप चैलेंजिंग इंडस्ट्रीज में भी सक्सेस पा सकते हैं। मिलते हैं शैलेश कटारिया जैन से जो कि को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं HUG बायोटेक के बेंगलुरु में। वेलकम शैलेश जी। थैंक यू सो मच। शैलेश जी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस पॉडकास्ट में ये रहता है कि आपकी कौन सी फेवरेट बिजनेस पर्सनालिटी है या ऐसी कोई इंस्पायरिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? सर वो तो अनडाउटेडली मेरे लिए तो रतन टाटा जी इज़ माय फेवरेट एंड आई बीन गेटिंग इंस्पायर्ड एंड लुकिंग अप टू हिम। तो टाटा एज एन एम्पायर फॉर एनी बिजनेस फैमिली आई एम श्योर ही विल बी द रोल मॉडल फॉर एवरीबडी बिकॉज ऑफ हिज एथिक्स एंड ट्रस्ट। दैट्स टू थिंग्स। यस यस, ये तो बात सही है। एथिक्स के नाम पे तो मिस्टर रतन टाटा का नाम सबसे ऊपर आता है। अच्छा, सब जानते हैं कि मारवाड़ीज़ के अंदर ना वो बिजनेस करने का एक पैशन रहता है। तो आप मारवाड़ी फैमिली से आते हैं, तो मारवाड़ी फैमिली वैल्यूज़ वाज दैट द बिगेस्ट रीज़न फॉर यू टू स्टार्ट? मारवाड़ी हूँ करके बाई मतलब ऐसा सोच के नहीं हुआ। इट वॉज इनबिल्ट, मे बी इनग्रेन्ड इन टू एनी मारवाड़ीज कि भाई वाई बिजनेस कम्स इन टू दैम। इसी के लिए कि आप अपने एल्डर्स को, अपने ग्रैंडफादर्स को, अपने पेरेंट्स को देखते हो हु आर इनटू बिजनेस। सो दैट्स हाउ दी कम्युनिटी, आप डे इन एंड डे आउट आप उनको बिजनेस करते हुए देखते हो। द डिस्कशंस अराउंड द फैमिली ड्यूरिंग योर डिनर्स, योर नॉर्मल टॉक्स में भी आप खाली बिजनेस की बातें करते हो, कैसे स्केल अप करना है। तो जो बच्चा जो ग्रो कर रहा है, स्कूलिंग कर रहा है, अपना कॉलेज लाइफ जा रहा है, तो ही इज सराउंडेड बाई दोज एटमॉस्फेयर ओनली। दैट इज द रीजन वाई इट इज गेटिंग इनबिल्ट मेरे हिसाब से, मतलब टू एवरीबडी एंड बिलोंग्स टू मी ऑल्सो। सो आई बीन ऑल्सो सेम सिमिलर फैमिली business. I remember my great grandfather started this. He moved away from Rajasthan to Ilkal. It's a small town, North Karnataka. Mein. So after my great grandfather, the grandfather, and the father, and then slowly the business started expanding. So he kept on calling his cousins, other people. That's how it evolved. तो शैलेश जी, आपके फादर और ग्रैंडफादर भी एंटरप्रेन्योर थे, किस बिजनेस में थे वो? Yeah, so we started with a handloom, Ilkal sari. Ilkal is known Achha. for that handloom saris, Achha. which is famous for that thing. So my grandfather picked up that art and he started that venture. तो अच्छा. उसके बाद में मेरे फादर उनको ज्वाइन किए। अच्छा मेरे फादर के बाद में माय ब्रदर ज्वाइंड हिम। अच्छा तो एक और फैमिली अलाइनमेंट ये होता है कि यू हैव 2 kids और 3 kids। मारवाड़ीज में जनरली पहले तो बहुत सारे बच्चे होते थे, तो कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ मतलब अब मेरे फादर के 5 brothers 4 sisters एंड ऑल, बिग फैमिली। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, एक डॉक्टर बन गए, तो बाकी 2 बिजनेस में चले गए। सो इट्स वेरी सॉर्टेड काइंड ऑफ अ थिंकिंग कि भाई आधे बिजनेस में रहेंगे, आधे पढ़ाई भी करेंगे। तो ऐसा भी नहीं था कि पुराने जमाने के थे तो सोच पढ़ाई के लिए नहीं था। अच्छा 100% देयर वाज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंस कि भाई एजुकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बट या ये भी था कि बिजनेस भी चलाना है अपने को। तो माय डैड वाज वेरी क्लियर कि elder son will take up the business, the younger son will go for higher studies. Oh. So he pushed me to go and do my CA to Bombay. अच्छा। My uncle fortunately happens to be a chartered accountant in Bombay, so he asked me that I should come in there. So that's how we started. आप chosen one थे जॉब करने के लिए? या जॉब या पढ़ाई से आगे। अच्छा अच्छा। बट यही हुआ, डेस्टिनी ब्रिंग्स यू बैक। दो आई वाज देयर, आई वाज वर्किंग विद हिंदुस्तान लीवर देयर बैक देन। आई डिड माय सीए इन बॉम्बे एंड आई वॉज वर्किंग एज एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन हिंदुस्तान लीवर कर रहा था। फिर वहाँ से हमने छोटा सा स्टिंट भी मैंने किया विद हिंदुस्तान लीवर, कंटिन्यू फॉर 1.5 year। एंड देन एक यूरो RCG करके एड एजेंसी थी, वहाँ पे मैंने आई डिड माई एक्सपोजर देयर। फिर वो कॉलिंग था एंटरप्रेन्योरशिप का। तो वो कॉलिंग इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि भाई आई हैड टू क्विट बॉम्बे, अच्छा, कम डाउन एंड सेटल टू बैंगलोर। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड माय एंटरप्रेन्योरशिप इन 2003। अच्छा। तो आपने बोला आपने शुरू में ये सीखने के लिए आपने कुछ ब्रदर इन लॉ को ज्वाइन किया, तो वो क्या था? वो सिर्फ सीखने की इच्छा थी या सही में डिस्कशन? वेंचर करना चाह रहे थे? जस्ट आदमी 7 दिन में या 5 दिन के डिस्कशन में कुछ सीखता तो है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। बट ये था कि उस एग्रीटेक इंडस्ट्री क्या चीज़ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए था। तो आई स्पेंड सम 5 days विद हिम। अच्छा। कि क्या करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा था हमारा कि हाउ डू वी डू इट। अगर करते हैं तो बेलगम हमारा होम टाउन था, तो बेलगम जीजा जी का आइडिया था कि विल स्टार्ट, लेट्स डू इट इन बेलगम। बट आई सेड नो, लेट्स go to a bigger place. Let's zero to Bangalore, I said कि Bangalore would be the ideal place for us.
एंड दैट टू क्लोजर टू सम एयरपोर्ट काइंड ऑफ अ थिंग वेयर वी डू 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना है, ये मेरे दिमाग में था. अच्छा. एंड फिर तभी लकीली वी हैड वन ललित अशोक में एक फ्लोरिटिक के या टिश्यू कल्चर के ऊपर एक सेमिनार था 3 days का. I joined that thing just to understand and to evolve how this industry will work. अच्छा. And that gave me a lot of insights and I was very fascinated. मैं बोला नहीं करना है तो अपने को इसी में जाना है. अच्छा. Yeah. लेकिन मैंने ये देखा है कि जो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमेशा चीज़ों को ना ऑन ग्राउंड हैंड्स ऑन समझते हैं पहले. Right. जैसे आपने बोला आपने लर्न किया है ना, तो मैं और समझना चाहूँगा कि जो मारवाड़ी फैमिलीज़ की वैल्यू हैं जो कि आपको बचपन में ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से मिली, आपने बताया, वो आपको बिजनेस में कैसे हेल्प करती है? नहीं, मैंने जैसे बताया था पहले कि सारी डिस्कशंस या सारी जो घर के अंदर जो बात होती है अपनी, सब बिजनेस के इर्द गिर्द ही होता है. भले कोई भी बिजनेस हो, साड़ी बेचना हो, साड़ी बनाना हो या टिश्यू कल्चर हो फॉर दैट मैटर. टिश्यू कल्चर तो था नहीं, बट ये सारा डिस्कशन सब मेरे दादाजी से लेके हम लोग मतलब आए, स्कूल गए, कॉलेज गए, तो भी अब घर पे बैठो, कुछ ये देख लो, अकाउंट्स देख ले, बिल्स चेक कर ले. अच्छा. मतलब वो इन ग्राउंड हो जाता है. मतलब आप 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो भी आपको दिया जाता है कि भाई दिस इज पार्ट ऑफ योर वर्क. अच्छा. तो यू स्टार्ट डूइंग लुकिंग एट अकाउंट्स. आई मीन अकाउंट्स के ऊपर अगेन एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वाई मारवाड़ीज आर लिटिल सक्सेसफुल इन बिजनेसेस इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड इन अकाउंट्स. आई थिंक अकाउंट्स और फाइनेंस ये जो कैटेगरी है, मेरे को लगता है हर बिजनेसमैन इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है. ऑब्वियसली द मोर प्रोडक्ट इज योर द फर्स्ट बेट, लेकिन इसके साथ में अकाउंट्स और फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग होल्ड होना एक वैल्यू एड होता है. एंड ऊपर से मेरे लिए इट वाज एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो आई थॉट दिस शुड बी माय बेस. और यहाँ से मैं कोई भी बिजनेस को, ये ऐसा इंडस्ट्री है एग्रीबायोटिक मेरे लिए. मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कमर्शियल गाय, बट दिस इज सारे एम्प्लॉयज़ मेरे बीएससी और एमएससी ग्रेजुएट्स है. अच्छा. और ये कम्प्लीटली साइंस बैकग्राउंड है, तो मेरा और उनका रोल कोई मैच नहीं करता है. बट आई नो हाउ टू रन अ बिजनेस एंड दे नो हाउ टू टेक दिस बिजनेस और प्रोडक्शन करना है. तो अगर वो जेलिंग सक्सेसफुल हो जाए तो इट इज़ अ गुड थिंग. लाइक वेरी गुड. तो अकाउंट्स हो गया, मान लीजिए 7th 8th क्लास में आप बोल रहे हैं कि आपने घर से ही अकाउंटिंग शुरू कर दी. तो वो दैट रिजल्टेड इन यू बिकमिंग अ सीए. हाँ, मे बी. हाँ, लेकिन असली बिजनेस का एक्सपोजर राइट कब हुआ? या आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस पे. आई थिंक हम लोग कॉलेज में थे, तो मेरे एक चाचा बल्लारी में रहते थे. तो बल्लारी वो तभी नोन फॉर जीन्स, आज भी है. अच्छा. जीन्स मैन्युफैक्चरिंग का हब है बल्लारी. अच्छा. तो हम लोग कॉलेज में थे, तो अभी वो एंटरप्रेन्योरशिप कीड़ा तो इतना स्ट्रांग रहता है कि कुछ ना कुछ पैसे कमाने, मतलब ऐसे अपने को मतलब एथिकली पैसे कमाने अपने को. तो कैसे अपने खर्चा निकालना है अपने को. तो दादाजी एंड दैट्स हाउ पेरेंट्स हेल्प. वो लोग आपको इतना पुश करते हैं कि नहीं, अगर तेरे को जो ये एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, यू शुड डू समथिंग ऑन योर ओन. आपको खुद को कमाना है. अच्छा. तो वो ऐसे मोटिवेट करते थे. हाँ, इतना स्ट्रांग मोटिवेशन आता है कि आपको फिर आप चाह के भी आपको सोचो यार करना तो है कुछ ना कुछ. तो हमने ये आइडिया लगाया कि यार हम बल्लारी जाएंगे, चाचा का हेल्प लेंगे, वहाँ से सोर्स करेंगे, जीन्स लेके आएंगे और अपने दोस्तों को बेचेंगे. फिर हम पहले खुद पहनते थे, तो देयर वाज एन इंक्वायरी कि ये कहाँ से लाए. मैं बोला यार ये, और कॉस्ट प्रोडक्शन में मतलब बाहर से लेंगे तो ज़्यादा महंगा गिरेगा, मेरे से लेंगे तो कम. बोले यार बढ़िया है, हमारे लिए लेके आ. तो वो एक चीज़ ऐसे बिल्डअप हो गया. तो हमने अपने कॉलेज एक्सपेंसेस हमने मल्टीपल टाइम्स ऐसे कर लिया. सो दैट वाज माय फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. मी माय ब्रदर, हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया. तो तब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम पैसा भी कमाएं. सो दैट गेव अ गुड बूस्ट टू अस एंड दैट्स हाउ इट बिल्ट. आई मीन वो इनकम का टेस्ट अलग ही होगा. यस, 100%. अब भले आप अपना डीजल भरो, पेट्रोल भरो, गाड़ी का, बाइक का, इट डजंट मैटर, बट that happiness that you did your business on your own was a big and that too at that age. अच्छा, तो नेक्स्ट चीज है, मारवाड़ीज आर फेमस फॉर देयर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी. राइट. तो आपने जब ये बिजनेस शुरू किया या जो भी पहले आपके बिजनेस के एक्सपीरियंस रहे, उसमें ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि बहुत रिस्क है या आपने रिस्क लिया? इनफैक्ट द फर्स्ट स्टेप ही रिस्की था मेरे लिए, क्योंकि मैं बैक इन बॉम्बे विद हिंदुस्तान लीवर एंड यूरो आरसीजी और चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सबका ड्रीम सिटी होता है बॉम्बे, वहाँ से उसको छोड़ के बैंगलोर में एक नया लैब सेटअप करना ऑल ऑफ ओन. एंड ये भी वैसा एक निश इंडस्ट्री जो एग्रीटेक, मतलब इसका फ्यूचर अभी तक हम लोगों ने किसी भी मारवाड़ीज में ज़्यादा नहीं था. आज भी निश माना जाता है. हार्डली इट इज़ इन 10-20
गुड टिश्यू कल्चर लैब्स देखने को मिलेंगे अपने को। तो तभी 2003 बैक देन में ये डिसीजन लेना वाज अ बिगर रिस्कियर फैक्टर, बट एक गट फीलिंग था कि अपन कुछ करेंगे इसको। और ये इंडस्ट्री ऐसा है, इसका मतलब ग्रोथ ऊपर ही रहेगा, कभी इसका डाउन टर्न आएगा नहीं, बिकॉज एग्रीकल्चर इज वन थिंग जो ग्रो करेगा। तो वो, और why it is called as agri-tech is agri plus technology. So something like that. तो मैं बोला यार this is a never ending business and we should stick to it. तो that was a riskier factor. Maybe हम लोगों ने hands on कोई experience नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, बस एक gut feelings के साथ कूद पड़े और धीरे धीरे सीखते 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 इवॉल्व हो गए। We had very tough times initially. It was not rosy. हम लोग मतलब काफ़ी easy नहीं था हमारे लिए। शुरुआत के 5-6 साल तो हमारे लिए काफ़ी टफ था, क्योंकि हम लोग लर्न करते, मतलब सीखते सीखते इंडस्ट्री को बढ़ा रहे थे। तो इट वाज अ टफ टाइम, बट या वी आर वेरी हैप्पी सो फार वी हैव कम डाउन। तो ये टफ टाइम में मेंटली और फाइनेंशियली आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? मैं अगेन उसी लाइन पे जा रहा हूँ कि मारवाड़ी फैमिलीज जब बिजनेस करती हैं और उसमें रिस्क उठाती हैं, तो मेंटली और फाइनेंशियली अपने आप को कैसे प्रिपेयर रखती हैं? सबसे बड़ा होता है फैमिली सपोर्ट, एज आई सेड अगेन, कि ऑलवेज योर फैमिली बैक्स। तो कहीं ना कहीं फैमिली, योर पेरेंट्स और आपकी जो पार्टनर है वो भी हो गया, एंड प्लस योर बेटर हाफ, आई शुड से माई वाइफ ऑल्सो। तो इनिशियली उसको बड़ा रिस्क था कि भाई ये बॉम्बे जैसा खुशी वाला एरिया छोड़ के एक्सप्लोरिंग समथिंग विच इज़ वेरी अनवारंटेड, एंड वेदर क्लिक होगा नहीं होगा पता नहीं है। तो ऐसे टाइम पे अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो वी वुड हैव ब्रोकन डाउन। हम लोग मतलब छोड़ के वापस निकल जाते थे। कई बार आता था कि शुड आई गो बैक करके, बट फिर हमने बोला नहीं यार, दिस इज विल गिव आवरसेल्व्स टाइम, विल टेक सम मोर रिस्कियर स्टेप्स एंड विल इवॉल्व। तो एज आई सेड, फैमिली, पेरेंट सपोर्ट एंड योर फैमिली सपोर्ट इज मेजरली इनटू दिस। एंड मेरे को लगता है सारे मारवाड़ी बिजनेसमैन व्हाई दे आर सक्सेसफुल इज बिकॉज ऑफ द फैमिली वैल्यूज इनबिल्ट एंड देयर सपोर्ट। दे विल ऑलवेज पुश योर किड्स, नहीं यू गो, वी आर बैक ऑफ यू, कुछ भी हो तो हम साथ में हैं। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं कई जगह ये भी पढ़ चुका हूँ कि मारवाड़ी फैमिलीज एंड मारवाड़ी बिजनेसमैन और बिजनेसेस कॉस्ट कटिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, ऐसा फालतू का पैसा खर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जब बात आती है बिजनेस शुरू करने की, तो अपना अकाउंट भी खाली कर देते हैं, है ना, कैपिटल लगाने के लिए। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कैसे ये मेंटालिटी कैसे आती है? नहीं सी, कॉस्ट सेविंग भले अपन करते हैं जहाँ ज़रूरत है, जहाँ कोई प्रोडक्ट की R&D करनी हो या कोई चीज़ एड स्पेंड्स करना है कहीं पे भी है, तो वी डोंट ब्लिंक एन आई, बिकॉज अपन उसका कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर मैंने 10 डाला तो 10 का मेरे को रिटर्न क्या मिलेगा। एंड दैट इज़ वेयर अ मारवाड़ी ऑलवेज क्लिक्स। ही ऑलवेज चेक्स, वो चेक करता है कि अगर मैंने 10 रुपया 100 रुपये डाला है तो इसका रिटर्न कैसे मिल सकता है मेरे को। इफ इट इज़ अ फालतू एक्सपेंसेस है तो 100% विल कट इट डाउन। ही विल, मतलब मैं तो एक क्लासिक एग्जांपल दूंगा कि मैं बोलूँगा कि चलो यार, मैं अगर कार से जाऊँगा ऑफिस तो मेरा इतना डीजल का खर्चा होगा, अगर उसी मैं बस से जाऊँ या बाइक से जाऊँ तो मैं इतना बचा सकता हूँ। प्रोडक्टिविटी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, बट देयर ही माइट गिव अ थॉट कि आई विल सेव मनी बिकॉज आई हैव टू इन्वेस्ट इनटू माय बिजनेस। तो उसको ज़्यादा मेजर फैक्टर देता है। तो भले ही कॉन्ट्रडिक्ट है, बट ही विल फोकस ऑन बिजनेस फर्स्ट। मतलब वर्थ देख के दे स्पेंड मनी। बहुत अच्छी बात है। आपने एथिक्स की बात कही। ऑफ कोर्स कॉलेज में पैसे कमाना, उसमें एथिक्स भी रखना, ये तो फैमिली वैल्यूज से ही आता है। लेकिन अब जो आप बिजनेस कर रहे हैं, इसमें आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि एथिक्स बनी रहे, एवरीथिंग गोज फाइन? यहाँ पे मैं अपना जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में थोड़ा फीडबैक दूंगा, बिकॉज इट इज़ वेरी कोरिलेंट। जो अपनी कंपनी है, हम लोग टिश्यू कल्चर में है, दैट इज कॉल्ड एज एग्री बायोटेक। तो टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं हम लोग, जैसे बनाना एक एग्जांपल लेता हूँ। वी स्टार्टेड विद बनाना एज अ प्रोडक्ट। तो बनाना का टिश्यू लेके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और वी सप्लाई प्लांट्स टू दी फार्मर्स। तो फार्मर्स ये लोग खेतों में लगाते हैं तो उसका ईल्ड आता है। आपको अगर सर्वाइव करना है लॉन्गर पीरियड में, इसमें शॉर्टकट ये हो सकता है, जैसे बनाना का एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक मैंने टिश्यू लिया, उसको मल्टीप्लाई करूंगा, एक महीने में एक मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसके 6 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पौधे से हम 1000 पौधे बनाते हैं। ट्रू टू टाइप होता है। दैट इज व्हाट टिश्यू कल्चर की भाई जो जेनेटिक्स या जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक माँ के प्लांट में, मदर प्लांट में है, वो सेम आपके सिबलिंग्स में रहेंगे। तो आप लाखों और करोड़ों पौधे बना सकते हैं इजीली। और ये एक छोटा सा टिश्यू कल्चर लैब के अंदर कितने टाइम स्पैन में होता है? ये साल 6-7 महीने, 8 महीने, साल भर के अंदर अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं तो एक शक्कर का, एक पौधे का अपन 1000 बना सकते हैं। वैसे अगर मैंने 1,00,000 पौधे बनाए तो 1,00,000 into 1000 टाइम्स आप कर सकते हो। सो दैट इज हाउ द रेशियो इज, बट उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या शॉर्टकट होता है और क्यों लोग फेल होते हैं, व्हाई एथिक्स प्लेज अ मेजर रोल, इज वेरी सिंपल इज दैट
आई गेट ग्रीडी, मैं मतलब ज़्यादा लालच में अगर आता हूँ कि मैं एक मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे हमारे में होता है एक लिया, एक का मल्टीप्लाई किया तो 2 होंगे, 2 का किया 4 होंगे, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे मल्टीप्लाई होते जाता है हर महीने, तभी यू मेक अ वॉल्यूम आउट ऑफ इट। तो आई एम एट द स्टेज वेयर मेरे पास अभी 100 है, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 200 हो जाएंगे, अब 200 को मैं 400 बना सकता हूँ। अब मेरे को वहाँ पे रुकना है 200 पे, क्योंकि मैं अगर 200 का 400 कर दूंगा तो शायद हो सकता है फील्ड में इसका वेरिएशन आएगा, या फल आने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, या कोई डिसीज आ सकता है। तो देयर इज अ रूल फॉर इट, एक एसओपी स्टैंडर्ड सेट होते हैं कि भाई आपको इतना ही करना है, नहीं तो वेरिएशंस आएंगे। लोग लालच में क्या करते हैं, उसको और मल्टीप्लाई करके अरे अपने को बनाना है, पौधा बनाना है, बेचना है, अपने को आगे का आगे दिखे जाएगा, 400 का 400, 800, 1600, नेवर एंडिंग, एंड देन दे सप्लाई, साल भर में यील्ड आ जाता है, पता चल जाता है, तो फिर इवेंचुअली उनको बंद होने में टाइम भी नहीं लगेगा। अभी भारत में, अपने इंडिया में, देयर वर मोर देन 130 टिश्यू कल्चर लैब्स, 150 मोर देन दैट, आउट ऑफ दैट 50-100 तो बंद भी हो गए होंगे। अच्छा, यही होता है, बिकॉज क्वालिटी इज प्रायोरिटी। वाई टाटा, अगेन द फर्स्ट थॉट, एंड वाई एथिक्स एंड वाई क्वालिटी। विदाउट एथिक्स एंड विदाउट क्वालिटी आप कोई भी इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते हो, या यू कांट स्टे लॉन्ग। यू कैन डू शॉर्टकट मनी फॉर श्योर, बट यू कांट स्टे लॉन्ग। सो इन आर इंडस्ट्री तो 100% दीज आर द 2 पैरामीटर्स हम लोग इस पे स्टक रहते हैं, कि वी हैव टू बी वेरी एथिकल एंड वी हैव टू बी क्वालिटी कॉन्शियस। बैक टू मारवाड़ीज। तो वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रिजर्वेशन, आपने काफ़ी एग्जाम्पल दिए जब हमने बात करी कि सिर्फ वर्थ देख के खर्चा करते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट है मारवाड़ीज का वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रिजर्वेशन पे? आई थिंक दोनों का इम्पोर्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेल्थ क्रिएशन उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा जितना वेल्थ प्रिजर्वेशन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप एक को निगेट करके दूसरा नहीं कर सकते हैं, या बोथ हैज़ टू गो साइमल्टेनियसली। वेल्थ क्रिएशन ऑब्वियसली इज द फर्स्ट स्टेप, without wealth creation you can't preserve the wealth also. So wealth creation is very important, and how do you create wealth is by doing good business, scaling up, year on year growth। आपको देखने सारे पैरामीटर्स, जैसे हम बोलते हैं कि भाई आप कैसे अपने आप को जांचते हो, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अपने को देखना है, क्या मैं प्रॉफिट परसेंटेजेस लेके आ रहा हूँ, क्या सेल्स टर्नओवर में अपना अप्रिशिएशन हो रहा है, कहाँ मैं स्टक हो रहा हूँ, वेदर दिस पर्टिकुलर वर्टिकल काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको इस प्रोडक्ट को वाइंड अप करना है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स अगर अपन कॉन्स्टेंटली उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन की ओर अपन नहीं जाएंगे। एंड एज यू गो क्रिएट योर वेल्थ, यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर वेल्थ प्रिजर्वेशन ऑल्सो, बिकॉज दैट इज द वन। See, savings, as we say, wealth preservation is something where correlated to savings, right? So savings is very much correlated to wealth preservation, and that is a part. If you just, जैसे यूएस में करते हैं, आज का पैसा मैंने आज ही खर्चा कर लिया, कल का कौन देखेगा। जेनजी में अभी आजकल फैड आ रहा है कि who is seen tomorrow, let's spend it and enjoy the life. To some extent it is good, but I don't think so with this we can go long. पर क्या मारवाड़ी इसकी जनरेशन में भी यही इतना नहीं है, बट या यू नेवर नो अभी आगे का जनरेशन कैसे आता है। बट कहीं ना कहीं उनको भी ये, दैट्स व्हाट हम बोलते हैं ना, कि जो फैमिली वैल्यूज रहता है, आप जैसे डे इन आउट डे आउट, आप जैसे बात, अभी मैं अपने बच्चे से भी, हम लोग, आई हैव 2 sons, तो वन ऑफ माई एल्डर सन इज डूइंग CA एंड द अदर वन इज इन 10th grade नाउ। एक छोटा सा एग्जाम्पल वही मैं बोलता हूँ, उसको भी कितना हम लोग पुश करते हैं टू 10th grade में, ही इज़ गुड एट डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग। तो मैंने उसको बोला तू अपना टी-शर्ट, उसने बाई फ्लूक, ना मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं था, तो उसने डिज़ाइन किया, मस्त बनाया, उसने कैनवा पे बना के मेरे को दिया, पापा ये टी-शर्ट हुडी डिज़ाइन किया मैंने। मैं बोला अरे ब्रिलियंट लग रहा है। तो अपने 2 दोस्तों को दिखाया, दोनों बोला कि यार अपन कॉन्वोकेशन, मतलब जो ये सेरेमनी रहता है उनका, कॉन्वोकेशन का सेरेमनी, तो हम लोग उस दिन पहनेंगे। तो बाकी दोस्तों को भी अच्छा लग गया, तो देयर वर 50 ऑर्डर्स फ्रॉम हिज क्लास एंड अदर क्लास। So he told me all of a sudden कि पापा I got this order for 50 टी-शर्ट्स, मेरे को बना के दे दो ये। तो मैंने बोला, मेरे अपने दोस्तों से बात करके एक रीजनेबल कॉस्टिंग में बना के दे दिया, प्लस मैं बोला तू मार्जिन ले ले, अगर इतना मेहनत कर रहा है तो whatever it is, जैसे एग्जाम्पल 600 का टी-शर्ट है तो 700 में बेच दे, 100 रुपये आएगा तो तेरा टी-शर्ट फ्री कर ले। द फर्स्ट इज तेरा टी-शर्ट फ्री कर ले। सेकेंड इज, if you get some money, spend it with your friend, give a good party to them, don't use it, but you get that excitement आने दे कि भाई तूने कुछ कमाया करके। and literally it happened, and it was so successful, even principal सारे ने appreciate कर दिया कि यार ये तो मस्त लग रहा है, मतलब ये हम लोग ऑफिशियली करना था।
उसको फीडबैक मिला। अब उसके दूसरे लोग हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमारे 10th ग्रेड में, अब जो 9th में 8th में, वो बोलते हैं हमारे 10th ग्रेड का टी शर्ट तू डिज़ाइन करेगा। Wow. तो कहीं ना अभी ही स्टार्टेड इनकलकेटिंग कि मैं एक टी शर्ट का ब्रांड बनाऊंगा, तो कंपनी का लोगो डिज़ाइन सब कर रहा है। ही इज़ इन 10th ग्रेड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज all this came because you are giving or pushing that business values in the initial days. करेक्ट। ये तो बहुत अच्छी बात बताई। एक्चुअली पूछने वाला था कि आप आगे की जनरेशंस में कैसे ले जा रहे हैं। I pushed it to that factor. ठीक है, no problem. So this goes there only कि भाई आगे की generations, every parent for that matter यही सोचता है कि भाई उनका भी बच्चा सक्सेसफुल हो। और हम लोग अभी आई थिंक एवरी मारवाड़ीज इज गिविंग इम्पोर्टेंस एजुकेशन के लिए दे रहे हैं। एजुकेशन प्राइमरीली है, भले ही अपना खुद का बिजनेस भी हो, अभी जैसे मेरा भी खुद बिजनेस है, तो भी आई एम थिंकिंग कि मेरा बच्चा सीए करे, सीएफए करे, इन्वेस्टमेंट बैंकर बने, या जो भी है, मतलब कहीं पे भी जॉब करे। मैं ये देख रहा हूँ कि भले ही वो मेरा बिजनेस इतना वैल्यू उसको देगा कि नहीं देगा, वो खुद जज कर लेगा कि मैं बाहर जाके पापा के बिजनेस से ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो आई विल बी फ्री टू इट। इफ़ नॉट देन आई मेरा बिजनेस में इतना बड़ा बनाऊँ कि उसको भी मेरी जरूरत, मतलब उसको भी लगे कि आई नीड हिज सपोर्ट करके ऐसा। तो सर आपने जब एग्री टेक में बिजनेस शुरू किया, तो आप बोल रहे हैं मारवाड़ीज ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते थे, लेकिन मारवाड़ीज जो आपकी कम्युनिटी है उसने आपको कैसे हेल्प किया ग्रो करने में? एज आई सेड, ये पर्टिकुलर एग्री टेक मेरा इंडस्ट्री करके नहीं बता रहा हूँ, बट एनीवेज हम लोग अपनी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, बिजनेस ओरिएंटेड और बिजनेस माइंडेड है कि हम अपना जो ये मारवाड़ी कम्युनिटी है, तो एक दूसरे को सपोर्ट तो 100% करता है। एंड आज की, इसीलिए टू कोट एन एग्जांपल, JBN करके जीतो बिजनेस नेटवर्क, जो BNI के फ्रेमवर्क पे है जी। तो वाई इज दिस, जैसे अभी हमारा एक कठारिया ग्रुप करके एक है, तो अगेन नेटवर्किंग, देन देयर इज मारवाड़ी युवा मंच करके अगेन नेटवर्किंग। सो बेसिकली सारे लोग जो आ रहे हैं वो नेटवर्किंग के लिए आ रहे हैं। नेटवर्किंग वाई? बिकॉज आज के ज़माने में सबको पता है कि विदाउट नेटवर्किंग हम बिजनेस को ग्रो नहीं करेंगे। एंड अपनी कम्युनिटी इसको सपोर्ट करता है कि अगर बिजनेस बढ़ाना है तो अपनी कम्युनिटी में एक दूसरे को अपन रेफरेंस देंगे, हम एक दूसरे का सेल्स पर्सन बनेंगे, और अब आपका बिजनेस मैं ग्रो करूंगा, आप मेरी बिजनेस को आप ग्रो करोगे विदाउट एनी कमर्शियल एंगल। और ये अपनी कम्युनिटी में हो सकता है, दैट इज व्हाट आई फील। ठीक है, नाउ BNI इज ऑल्सो देयर, अदर कम्युनिटीज आर ऑल्सो डूइंग इट, बट जो मेरे को लगता है जो सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से जो होता है, वो अपनी कम्युनिटी में एक दूसरे को तो सपोर्ट 100% करते ही हैं। अच्छा। एंड एवरीबडी इंस्पायर्स यू ऑल्सो, एज आई सेड, जैन इरिगेशन इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट आवर टिश्यू कल्चर कंपनी, सो समथिंग लाइक दैट। नाइस। तो आपने अपना जो टिश्यू कल्चर का बिजनेस है वो बैंगलोर से शुरू किया, तो बैंगलोर ही क्यों? तो मेरे एक इसमें मेरे ब्रदर इन लॉ, अगेन इट्स काइंड ऑफ अ फैमिली वाइब ओनली। तो माय बड़े पापा's डॉटर्स हस्बैंड, सो माय जीजा जी, ही वॉज कंटेम्पलेटिंग कि भाई हम एक टिश्यू कल्चर का एक कहीं उन्होंने एक यूनिट दिखा था, डेड यूनिट, एंड ही वॉज वेरी फैसिनेटेड कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, एग्री बायोटेक। तो उन्होंने एक्सप्लोर किया, कुछ स्टार्ट किया, उनके दिमाग में कुछ हिंट था, तो देन ही अप्रोच्ड मी कि भाई हम लोग, बिकॉज वी आर बॉर्न एंड बॉट अप इन कर्नाटका, इलकल जो मैंने प्लेस बताया था, तो कहीं ना कहीं एक्सपांशन बैंगलोर की तरफ में, नॉट बैंगलोर ऐसा कि एक्सपांशन करना था अपने को। तो ही वॉज डिस्कसिंग कि भाई हम लोग कैसे इसको बढ़ाएं। तो आई टुक अप दिस अपॉर्चुनिटी कि भाई अपन इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैंने 7 दिन उनके साथ स्पेंड किया, समझा कुछ चीज़ों को। तो देन आई सेड कि यार बैंगलोर इज़ फेमस फॉर फ्लोरिटेक, थोड़ा सा डाटा पॉइंट्स इकट्ठा कर लिया था तभी। एंड एग्रीटेक ऐसा एक निश वेंचर है। अब जनरली अपने अपने मारवाड़ी बिजनेसेस में अपन देखते हैं कि एवरीबडी इज इनटू दैट ट्रेडिशनल बिजनेस, लाइक कपड़े का, कोई मैन्युफैक्चरिंग या छोटा मोटा, इसमें कोई एग्रीटेक को नहीं समझता। एग्रीकल्चर वाज नॉट सपोज टू बी अ बिजनेस, नहीं था। लो ग्रेड पीपल ओनली विल डू एग्रीकल्चर, दैट्स व्हाट द मेंटालिटी था, वहाँ पे माइंडसेट था। तो उस चीज़ को मैंने देखा कि एग्रीटेक एक न्यू अपकमिंग है, तभी वेरी गुड हम लोगों ने देखा था जैन इरिगेशन लिमिटेड, विच जलगांव में है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, इट्स डूइंग ब्रिलियंट, अगेन फ्रॉम अ जैन फ्रेटर्निटी। तो वो नाम इतना स्ट्रॉन्ग था हमारे लिए कि हमने बोला कि जब वो कर सकते तो अपन भी कर सकते हैं। तो वहाँ से जो थॉट प्रोसेस लिया हमने, एंड बैंगलोर वाज अ फैसिनेटिंग प्लेस मेरे लिए, क्योंकि बैंगलोर का वेदर एंड दिस होल एनवायरनमेंट वाज वेरी सूटेड। और हम लोगों ने बैंगलोर को इसलिए मैंने चूज़ किया था कि फ्लोरिटेक हमको शुरू करना था, एंड बैंगलोर इज़ द हब फॉर फ्लोरिटेक। आज भी बैंगलोर स्टैंड्स एज अ फ्लोरिटेक सेंटर फॉर इंडिया। यस यस। सो
दैट्स हाउ वी जीरो डाउन कि भाई हम बैंगलोर से शुरू करेंगे अच्छा और हम फ्लोरिकल्चर या कोई भी ऐसा टाइप का टिश्यू कल्चर में थ्रू फ्लावर्स के थ्रू स्टार्ट करेंगे. अच्छा. सो द होल डाटा पॉइंट वहाँ से इकट्ठा किया, सारा रिसर्च थोड़ा बहुत वहाँ से हमने को जाके हेल्प किया मेरे को. आजकल जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, थोड़ी सी डामाडोल है ना. देयर इज नो अनसर्टेनिटी एंड बहुत कुछ हो रहा है यूएस में जिससे हमें इम्पैक्ट पड़ रहा है. आप एग्रीकल्चर में हैं, वो इंडस्ट्री तो वहाँ तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है ना. तो बिजनेस रेजिलियंस कैसे लाते हैं आप? हाउ डू यू मेक श्योर कि सब कुछ ठीक चलता रहे? नहीं, जैसे अभी अपना इंडस्ट्री है विच इज़ एग्रीकल्चर. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ इतना रेजिस्टेंस है या मतलब इसके लिए इतना थ्रेट है. हाँ. दिस इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ एग्रीकल्चर इज़ अ सेक्टर जहाँ पे सबका नीड है. ये मतलब ये कमोडिटी ऐसा नहीं है कि लग्जरी में आता है. फैशन ट्रेंड्स चेंज हो सकते हैं. फैशन कैन कम एंड गो. टेक्नोलॉजी कैन आपको वाइप आउट कर देगा आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को. द वे मतलब आज बोल रहे हैं कि AI कैन टेक अवे ऑल योर जॉब्स ऑल्सो, राइट? सो दिस इज अ थ्रेट फॉर एवरीबडी. सो टेक्नोलॉजी कैन वाइप आउट मेनी इंडस्ट्रीज. न्यू एडवांसमेंट्स कैन वाइप आउट मेनी इंडस्ट्रीज, बट एग्रीकल्चर कैन नेवर गो डाउन. आई एम टॉकिंग अबाउट माई इंडस्ट्री. This is an industry which will keep growing and growing. Yeah, you build tech along with it. इसके आप और वैल्यू ऐड करो क्योंकि खाना सबको खाना है. सबका पेट भरना तो है ही 100%. और एग्रीकल्चर में खाली खाने से पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, पर इसमें इतनी एडवांसमेंट्स है कि आप छोटी सी एरिया में, पहले आपको एकर्स की जगह पे जगह चाहिए होता था टू ग्रो समथिंग, बट आजकल एक छोटे से कंटेनर के रूम में भी आप अपना एग्रीकल्चर कर सकते हैं बिकॉज सो मच ऑफ एडवांसमेंट इज देयर. सो यू take technology along with you, but agriculture will never come down. तो in spite of like COVID is a classic example सबके लिए. COVID में सारे industries बंद थे, लेकिन we were allowed to run our show because this is agri-tech and we were given the passes to roam around. क्योंकि food supply should not stop. तो anything which I'm benefiting to farmers, end of the day मैं बनाता क्या हूँ, बनाना के पौधे, पोमो के पौधे, जो भी है, फार्मर्स बेनिफिट हो रहे हैं. तो मेरा इंडस्ट्री की वजह से फार्मर्स जितनी 70% ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट. तो उन कम्युनिटी के लिए ये सेक्टर हेल्प कर रहा है. तो फिर ये सेक्टर को भी गवर्नमेंट इज पुशिंग अ लॉट. तो इस एग्रीटेक में मार्केट प्रेडिक्ट करने के लिए आप क्या फंडे अपनाते हैं? कैसे आप प्रेडिक्ट करेंगे कि AI आ गया सब जगह? क्या एग्रीटेक में भी आ रहा है? 100% है. 100% आएगा, लेकिन आप कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं ये सब चीज़ें? नहीं, प्रेडिक्ट तो अभी प्रेडिक्ट करना इज़ अ बिगर डील, बट या दैट कम्स फ्रॉम प्योरली एक्सपीरियंस ओनली. कि भाई आप डाटा पॉइंट्स को चेक करते हो कि व्हाट इज़ द, लाइक जैसे बनाना में है, वे बैक इन 1990 व्हाट वाज द पॉपुलेशन एंड व्हाट वाज द कंजम्पशन ऑफ अ बनाना विज़ अभी. तो मोर देन 1000 टाइम्स और 2000 टाइम्स इवॉल्व हो गया है. पॉपुलेशन कीप ग्रोइंग, और आपको उतना पॉपुलेशन ग्रो करने के लिए जितना पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है उतना डिमांड भी आपको जस्टिफाई करना है. तो आप एक फोरसाइट देखते हो कि यार ये अगर ग्रो हो रहा है तो अपने को उतना डिमांड आएगा. तो वी शुड बी रेडी विद दैट थिंग. सो दैट इज हाउ यू प्रेडिक्ट और यू वर्क बेसिकली कि भाई दिस आर माय रिसर्च पॉइंट्स और डाटा पॉइंट्स वेयर आई विल स्टिक कि दिस इज गोइंग टू वर्क, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. यू विल फेल, कुछ फेल करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सक्सेसफुल होगा. दिस इज बिजनेस, वी हैव टू डू इट. तो ऐसे कौन से KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो आप अपने बिजनेस की हेल्थ चेक के लिए देखते हैं? वेरी सिंपल, टर्नओवर, ईयर ऑन ईयर टर्नओवर ग्रोथ बहुत मैंडेटरी है. और अगर आप बताना चाहें तो वो पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है? तो एवरी ईयर वी हैड सीन अ ग्रोथ इटसेल्फ. और अपना इंडस्ट्री थोड़ा सा ऐसा है कि वी आर नेचर डिपेंडेंट. जैसे एग्रीकल्चर हम बोलते हैं कि अगर ज़्यादा मानसून आ गया, मतलब इफ़ देयर इज़ अ डिले इन मानसून माय सेल्स गेट अफेक्टेड, और बारिश हुआ ही नहीं तो प्लांटिंग डजंट हैपन. मतलब किसान प्लांट्स नहीं लगाएंगे. और नॉर्मल मानसून था तो इट्स गुड. ज़्यादा एक बार बाढ़ भी आ जाता है तो अगेन दैट विल वॉश अवे. तो इतने सारे टर्मोइल्स के बीच में भी आपको प्रोडिक्शन लेके, और हमारी इंडस्ट्री ऐसा है कि मेरे को अगले साल जो बनाना का पौधा या कोई भी पौधा बेचना है उसकी तैयारी मेरे को एक साल पहले करनी पड़ती है. ये कोई ऐसे प्लास्टिक इंडस्ट्री या आयरन स्टील और इंडस्ट्री नहीं है कि मैंने आज ओवर टाइम करा लिया, रात को मोल्ड में डाल दिया, कल सुबह प्रोडक्ट बन गया. वैसा तो है नहीं. इसमें एक साल पहले मेरे को
शुरुआत करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है कि मैं अगले साल कितने पौधे बेचूंगा। तो अगर मेरा कुछ भी प्रोडक्शन गलत हो गया तो आई एम एट अ बिगर रिस्क, सो इट्स वेरी रिस्की प्रोफाइल, बट अगेन इट्स वेरी रिवॉर्डिंग ऑल्सो, वेरी फ्यू प्लेयर्स इन द मार्केट। तो नाउ पीपल, सबको अभी पता चल रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो मेनी पीपल आर कमिंग इनटू इट। सो आई सी द पैरामीटर्स विच आर की इज लाइक सेल्स ग्रोथ, विच वी सी कि ईयर ऑन ईयर हम ग्रोथ करें। तो भले ही कुछ हो 10% है 20% है, एक्सपेक्टेशंस यही रहता है कि भाई एटलीस्ट मिनिमम आप 20-30% आप ग्रो करो एवरी ईयर। सो वी आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग एंड दैट इज आवर मेन की इंडिकेटर। एंड it's not just sales, your bottom line should be very strong unless until you are profitable or positive in cash. So till that time this is all nonsense. अच्छा, तो ये पहले, और मेरे को लगता है ये मेंटालिटी जो अभी स्टार्टअप इंडस्ट्रीज वगैरह देखते हैं, बर्न कैश या बर्निंग मनी, तो ठीक है वो वॉल्यूम गेम के लिए देख रहे हैं, बट आई थिंक देर आर नाउ स्टार्टअप्स विच आई, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारे इन्वेस्टर्स भी अभी उनका पोर्टफोलियो ऐसा थॉट प्रोसेस ये चेंज हो रहा है कि वी हैव टू बी लुक एट दो स्टार्टअप्स विच आर प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन। करेक्ट। सो उनके लिए इंपॉर्टेंस, मतलब एटलीस्ट आपका एबिटा जो है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, या अभी हाल ही में एग्रीटेक में काफ़ी वीसी फंडिंग भी आई है, 100%। उसको कैसे देखते हैं आप? इज इट रिवॉर्डिंग फॉर द इंडस्ट्री? 100% rewarding for the industry, because you see many people have started evolving to design many tech products revolving around agriculture. तो थ्रेड तो जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो थ्रेड तो रहेगा ही मार्केट में, बट थ्रेड की वजह से हम अपना बिजनेस नहीं छोड़ सकते। बट इट इज ऑलवेज गुड टू सी गुड टेक्नोलॉजी कमिंग अराउंड। हम भी उनसे कुछ सीखे, हम भी कोई नया स्टेप लेंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो इट्स ऑलवेज गुड, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग एग्रीकल्चर एज अ न्यू स्टार्टअप वेंचर, और इस पे बेट किया जा सकता है, वो मेंटेलिटी चेंज हो रहा है। दैट इज व्हाट मेक्स अस हैप्पी लाइक। ओके। तो मैं वापस आऊँगा मारवाड़ी एंगल पे कि आपके फादर, ग्रैंडफादर या किसी भी एल्डर से ऐसी कौन सी एडवाइस थी जो आज भी आपको हेल्प करती है बिजनेस में? आई रिमेंबर माई फादर व्हेन आई वाज डूइंग माई, मतलब मेरा सीए जब कर रहा था तो बॉम्बे जैसे मैं जाता था तो ऑब्वियसली वेकेशन पे या कभी भी आते थे, या मतलब इवन आफ्टर दैट ऑल्सो, इवन नाउ फॉरगेट कॉलेज डेज, ड्यूरिंग माई बिजनेस एरिया इन बैंगलोर, तो पापा मम्मी इलकल में रहते थे, तो वेन एवर यूज टू कम हियर, और मैं इलकल जाता था वेकेशन के लिए ऐसे टाइप पे, तो एक दिन 2 दिन हो गया तो पापा बोलते काम नहीं है तेरा, जाना नहीं है तेरे को, मतलब, और मम्मी बोलते नहीं 2 दिन और रुक जा, बाद में चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब है ना, कर रहे हैं लोग उधर, इसका रहना इंपॉर्टेंट है उधर। दिस इज व्हाट आई व्हाई कोटेड इज कि आपकी फैमिली इतनी आपको पुश करती है ना कि बिजनेस फोकस रहे, बिजनेस ओरिएंटेड रहे, यू फोकस ऑन योर वर्क। तो वो अगर अपने को पहले से अगर हम लीनियंट रहे होते तो हम चले गए होते, मतलब आई थिंक हम लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, आराम से रिलैक्स चिल आउट कर सकते थे। तो हम पापा के डर से भी मैं बोलता था नहीं 2 दिन, दिवाली आ गया, दिवाली के अगले दिन निकलना है अभी, नहीं तो पापा बोलेंगे काम नहीं है तेरा। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि पूरे आपके चाहे ग्रैंडफादर हो, फादर हो, दे ऑलवेज पुश यू, and this is what I love about Marwadi families, and I think all the families also, I'm sure सारे business families ऐसे ही करती हैं। नहीं, मारवाड़ी फैमिलीज थोड़ा अलग है। जैसे कि आप बता रहे हैं हमें पॉडकास्ट में, डेफिनेटली थोड़ा अलग है। नहीं 100% होगा ही, क्योंकि वो लोग इन एंड आउट वही करते हैं, तो उनको पता है, द मेल या द पेरेंट्स ऑलवेज पुश देयर किड्स, which I also do the same thing also, because I've seen them growing that way. Same thing I put it to my kids also. तो अब आपके फादर क्या सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको सेलेक्ट किया था पढ़ने के लिए और आप अब बिजनेस में हैं? Unfortunately my father is no more right now, so no worries, but 2 years back, he was happiest at that point of time कि मैं बॉम्बे में था, एज आई मैंशनड, तो अगेन जॉइंट फैमिली कैसे काम करती है, तो आई वाज डूइंग माय सी इन बॉम्बे एंड आई वाज देयर इटसेल्फ। तो मेरे जीजा जी और ये सब आए, तो पापा का सीधा कॉल था कि भाई तू चाचा के पास है, ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अबाउट योर डिसीजन चाचा विल टेक अ कॉल। तो ही नेवर, मेरे पापा ने कभी इंटरफेयर नहीं किया, उनको ऐसा लगा था कि ये गया है, ही इज ऑल्सो लाइक माई इक्वल एज माई नेक्स्ट फादर। तो मेरे चाचा ने वो रोल प्ले किया मेरे को राइट फ्रॉम व्हेन आई मूव टू बॉम्बे, फ्रॉम डे इन टिल नाउ ऑल्सो। आज भी मैं जितना, मतलब ऑफ लेट जब पापा थे तब तक जितना रिपोर्टिंग पापा को करता हूँ उतना रिपोर्टिंग चाचा को भी करता हूँ। रीज़न बीइंग ही इज़ लाइक माई फादर फिगर टू मी। तो दो डिसीजन तो सारी रोल प्ले करते हैं, भले वो चाचा हो या कोई भी हो,
सब लोग आपको इक्वली पूछते हैं आज क्या हुआ, आज का क्या था, क्या अपडेट है, कल क्या हुआ, मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस, योर ग्रोथ, व्हाट यू आर डूइंग, you feel supported. yes, you feel supported, and whenever we are stuck they will come out with some solutions कि नहीं, don't worry, this will go down, कुछ है, financial help है, whatever it is, irrespective of anything, they always pitch in और they ensure करेंगे कि आप keep going. Okay. Yes, that push is always there from the family. तो नेक्स्ट बस कपल ऑफ लास्ट क्वेश्चन है. Sure. नेक्स्ट जनरेशन को अगर आपको 3 एडवाइस देनी हो मारवाड़ी वैल्यूज से, तो क्या देंगे आप बिजनेस के लिए? First is foremost, education is prime. मतलब मेरे हिसाब से जो बोलते हैं ना, एजुकेशन इज एन एनेबलर, तो बेसिक योर एजुकेशन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, भले वो भी डिग्री हो या कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि बिजनेस है तो मैं 10वीं के बाद निकल गया वैसा कर, तो कीप योरसेल्फ अपडेटेड, गेट योरसेल्फ एजुकेटेड, दैट इज़ वेरी कोर. सेकेंड इज डिसिप्लिन इन लाइफ, आई मीन लाइक, बिकॉज डिसिप्लिन और वो जो वैल्यूज़ है डिसिप्लिन का, वही आपको बिजनेस को कहीं ना कहीं एक लॉन्गर टर्म पे लेके जा सकते हैं. एंड एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है, एथिक्स एंड पेशेंस होना, कि भाई कितना भी कम अपने को मतलब शॉर्टकट में नहीं मिल रहा हो, इट इज़ दिस, जो हम आज एक वेंचर शुरू कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने शुरू किया 6 महीने के बाद रिजल्ट्स आ जाएगा. तो आई टू बी वेरी पेशेंट बट विथ फुल माई सिंसियरिटी, मेरे को काम करना है, 2 साल लगे 3 साल लगे, डटे रहना है, रिजल्ट्स अपने आप आएगा. तो हैव दैट पेशेंस एंड perseverance to get that result. अच्छा. So I think if I to sum it in 3 simple, education has to be there, Yes. discipline has to be there, and Yes. Patience and perseverance is important. Yes, So very I important, think, very important. तो लास्ट क्वेश्चन, अगर आप आज फिर से शुरू करें अपना बिजनेस तो कुछ अलग करेंगे? हाँ, जो 100% अलग करेंगे, जो भी हमारी मैं अभी इफ़ आई लुक बैक 2003 को लुक बैक करता हूँ, तो हमने एक सोचा था कि छोटी सी ज़मीन ले ली तभी, कि जितना ज़रूरत उतना ही हमने शुरू कर दिया, कि फोकस उतना ही करना था. अभी देखेंगे हमारी इंडस्ट्री में लैंड का वैल्यू बहुत है, मतलब यू हैव टू हैव hundreds of acres of land, तो आप ज़्यादा बिजनेस ग्रो कर सकते हो जी. और अभी तो आप रियल एस्टेट जानते हो बैंगलोर में कैसा है, यू कांट इवन टच लैंड. तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर 2003 में वापस जा सकता हूँ तो मैं पहले ज़मीन खरीद लूँ सारा और खूब बड़ी फैसिलिटी क्रिएट करो, जो मैंने पहले, हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हम छोटी छोटी स्टार्ट करेंगे. तो कभी कभी एक रिस्क लेना चाहिए कि अपन बड़ा करें, और वो बड़ा इवेंचुअली हेल्प करेगा अपने को. तो थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम था स्टार्टिंग में, अब या बिकॉज वो द एक्सपीरियंस आ गया तो इसके लिए है. बट आई वुड फील कि कोई भी यंग जनरेशन हो, या मेरे लिए भी हो गया, किसी के लिए भी हो गया, तो एक गट फीलिंग के साथ, पूरे रिस्क के साथ और बिना डरे करना चाहिए. मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा काम, मतलब कोई भी बिजनेस हो, इट विल इवेंचुअली, आप अगर सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो, तो अपने आप वो रिजल्ट देगा ही देगा 100%. आई थिंक दिस वाज द बेस्ट एडवाइस. थैंक यू. I think yeah. Thank you so much for inviting me. Thank you. Yeah, it was my pleasure.